जी चलिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ दो और मेहमान हैं। नीरज भगत हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं जो कि चैंबर ऑफ एमएसएमई के हमारे साथ जुड़े हुए, और डीके अग्रवाल साहब भी प्रेसिडेंट है पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले मैं राजीव त्यागी जी आपके पास आऊंगा, रिलाइज हो रहा है या नहीं होगा ये गवर्नमेंट को देखो। डीके अग्रवाल साहब, एमएसएमई सेक्टर में बिल्कुल नहीं जाना जाएगी? बिल्कुल नहीं जाना जाएगी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर के पास 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, बिल्कुल, लेकिन वो एमएसएमई को लोन इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको डर था कि ये हमारा बैड डेट हो सकता है। बट आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट 100% गारंटी बैंक्स को देगी। तो इसका मतलब यह है कि अब बैंक को एमएसएमई को लोन देने में कोई हिच नहीं रहेगी। और मेरा मानना है कि जो बात संदीप आप पूछ रहे थे, क्या बैंकों के अंदर का वो डर खत्म हो गया? क्या नहीं, डर खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर भारत सरकार गारंटी ले रही है, बिल्कुल, भारत सरकार उनके लॉस को, अगर कहीं पर डिफॉल्ट होती है, पैसा नहीं आता है, तो भारत सरकार विल मेक गुड। और यहां पर एक और बात बताइए डीके गुप्ता साहब, जो ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई और फंड ऑफ फंड, ये 20,000 50,000 करोड़ में, इसके बजाय आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, एमएसएमई की जो डेफिनेशन बदल दी गई है, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और उसमें अलग अलग जो स्लैब्स थे, उन स्लैब्स का सरलीकरण और सीधा कह दिया गया है कि भैया 1 करोड़ है तो माइक्रो माना जाएगा, 10 करोड़ है तो स्मॉल, 20 करोड़ है तो मीडियम, और टर्नओवर 5 या 50 या 100 करोड़। इससे एमएसएमई सेक्टर जिन बंदिशों में था, जंजीरों में था, क्या वो बेड़ियां टूटेंगी? डीके अग्रवाल साहब। यस, देखिए, ये बहुत टाइम से हमारी डिमांड थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी वो आगे एक्सपेंड नहीं करती थी कि अगर उनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और जो 25 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया। ऐसे ही जो स्मॉल स्केल की जो लिमिट है वो उन्होंने 10 करोड़ कर दी, और जो मीडियम के लिए उन्होंने इसको लिमिट को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है। तो आई थिंक ये 20 करोड़ कर दिया है। आई थिंक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और साथ के साथ उन्होंने टर्नओवर भी क्राइटेरिया एक अलग से कर दिया है, जिसमें 50 करोड़ और 100 करोड़ मीडियम, इसके स्मॉल और मीडियम के लिए उन्होंने कर दिया है। आई थिंक इससे काफी कंपनी जो कि अभी तक डर रही थी टर्नओवर बढ़ने पे कि हम कहीं हम अपना ये स्मॉल स्केल का बेनिफिट लूज ना कर दें, वो कंपनी दूसरी कंपनी बनाती थी, उससे काफी मैं बोलूंगा कि कॉस्ट ऑफ सेविंग जो होती है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, वो बढ़ रहा था। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट। मैं मुकेश मोहन गुप्ता जी का रुख करूंगा। मुकेश मोहन गुप्ता जी जो कि प्रेसिडेंट है चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई के, एमएसएमई कम से कम 6 लाख करोड़ से ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। कल भी हमारी एक खास पैमान से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 6 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलना चाहिए। ये 3 लाख करोड़ का जो ये पैकेज है, ये राहत है, ये इसे आप कह रहे हैं कि काफी है? इसी के साथ कल भी था प्रोग्राम में, कल भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे। अभी जो बात हो रही है कोलेटरल फ्री लोन की, संदीप जी पूछ रहे हैं भाई बैंक देंगे या नहीं देंगे। मेरे ख्याल हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिस कर दी अभी तक के डिस्कशन में। उन्होंने कहा है कि ये ऑटोमेटिक होगा, यानी यहाँ पर किसी सैंक्शन की, किसी अप्रेजल की, किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। खाली ये जो अभी डिटेल आएगी तो मैं समझता हूँ इसमें कोई परसेंटेज फिक्स होगी। और जहां तक गारंटी की बात है, यहाँ गारंटी बिना गारंटी इसकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये जो कोलेटरल फ्री लोन है, ये ऑटोमेटिक वर्ड जो है, ये शायद हम मिस कर गए डिस्कशन में। क्योंकि ये जो अभी अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन होगी कि भैया अगर 2 करोड़ की लिमिट है, आपको 25% देना है, तो किसी की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। अभी तक क्या होता था, बैंक का डिस्क्रिशन है। बिल्कुल ठीक है, पर मुकेश गुप्ता साहब पसंद आया तो दिया, नहीं आया तो नहीं दिया। यहाँ कोई डिस्क्रिशन नहीं है, या कहा कि ऑटोमेटिक आपको देना पड़ेगा। मुकेश गुप्ता साहब रुकिए, मुझे मालूम है थोड़े एक्साइटेड हैं। और कल मैं क्या कह रहा था जब आप कार्यक्रम में थे, मैंने कहा ये मेरे पास पुख्ता खबर है, 3 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज होगा, सरकार गारंटी देगी। लगी ना हमारी खबर पर मोहर आज? सर, आपकी खबर कभी गलत नहीं होती। मैं तो कल की नहीं, हमेशा देखता हूँ आपको। आपकी खबर कभी गलत नहीं होती। पर ये अच्छी खबर है, एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं डिस्कॉम्स के लिए भी जो 90,000 करोड़ दिए गए हैं, वो भी एक अच्छी खबर है मुकेश बाबू।
कि जो डिलेड पेमेंट है उसकी जो हमारी डिमांड थी, वो जो डिलेड पेमेंट है कि भैया 45 दिन के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं सबको निर्देश है कि इनका जो ड्यू पेमेंट है वापस कर दो, बैंक की तरफ इनको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एमएसएमईज है उनका बहुत बड़ा पैसा फंसा पड़ा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के पास और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास। ये खबर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खबर है, ये लोन से भी बड़ी खबर है कि हमारा अपना पैसा हमें अब मिल जाएगा। लोन तो बात की बात है, लेकिन हमारा अपना पैसा जो फंसा पड़ा था मार्केट में वो 45 डेज में देने की बात, ये शायद मैं समझता हूं सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुदेश वर्मा जी। ये ईपीएफ में 12% से घटा के 10% कर दिया गया, बेहतर होता कि इसमें 2% सरकार ऐड ऑन कर देती। अब अपना सवाल पूछ लिया है बेसिकली सुदेश, ये अपने से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया है कि भाई ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन 12 से 10 कर दी, 12 ही रखते, 2% या 4% सरकार ही दे देती। नहीं संदीप जी, 2% ऐसे आपको कम लगेगा, लेकिन आप वॉल्यूम के टर्म्स में देखिएगा तो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में होगा। बेसिकली पर्पस वही है ना कि जो 20 लाख करोड़ है इन्वेस्टमेंट, उसका रोड मैप कि भारत को कैसे इकोनॉमी को द्रुत गति से चलाया जाए, कैसे भारत एक इकोनॉमिक जायंट बने। और एमएसएमईज हमारा रीढ़ की हड्डी, आपको पता ही है। नहीं, एमएसएमई देखिए सुदेश, एमएसएमई बहुत बढ़िया कदम उठाया है सरकार ने, उम्मीद से ज्यादा दिया है, जितनी उम्मीद की है उतनी पर तो खरा उतरी ही है सरकार। लेकिन यहां पर एनबीएफसीज का जो ये खेल है ना, ये थोड़ा समझाइए। एनबीएफसीज को, सिडबी को, बाकियों को रिवर्स रिपो में कटौती करके सरकार ने पैसे देने की कोशिश की है। जैसा कि अभी अग्रवाल साहब भी कह रहे थे, 8 लाख करोड़ तो अभी बैंकों के पास पड़ा हुआ है, बैंकों का आरबीआई के पास पड़ा है, वो देने को तैयार नहीं। अब एनबीएफसी को 30,000 करोड़ और स्पेशल लिक्विडिटी में दे दोगे, इससे कुछ होगा भी या कागज में देखने में, पढ़ने में अच्छा लगता है? एनबीएफसी भी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली, फाइनेंस क्या करते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही फाइनेंस करते हैं। अरे दे कौन रहा है, बैंक उनको पैसे नहीं देते, एनबीएफसी को नहीं दे रहे ना। देखिए अब तो न्यू नॉर्म आएगा ना, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जब इतनी बड़ी बात हो रही है इकोनॉमी को लाने का, तो ये सब इश्यूज तो रिजॉल्व करने ही है। लेकिन बात है जो राजीव जी ने बोला, उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि पैकेज ये मत मानिए कि भारत का बिजनेसमैन चाहता है उसको फ्री मिले, नहीं, वो चाहता है उसको क्रेडिट मिले, इजी मिले और बिना ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स के मिले, जिससे कि वो अपने बिजनेस को कर सके और प्रॉफिट अर्न करके टैक्स भी पे कर सके। पर जो राजीव कह रहे हैं सुदेश, जरूरी है यहाँ पर जो मजदूर के लिए अभी उसके बारे में बात नहीं सुनी, जिनके 14 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए उनकी बात नहीं आ रही है अभी सामने। अभी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में अभी खामोशी है, पर हम इंतजार करेंगे क्योंकि अभी और घोषणाएं होनी है। ये सब एक्टिविटीज तो रोजगार ही पैदा करेंगे, जो इंटरप्रेन्योर्स है उनमें कॉन्फिडेंस। अरे जिनकी चली गई नौकरी उनको भी कुछ राहत देंगे कि नहीं सुदेश? 100 करोड़ के टेंडर को सरकार ने बोला है ग्लोबल टेंडर नहीं होगा, ये एमएसएमई को ही फायदा। जिनकी नौकरियां चली गई, आज अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी क्या एक और सर्वे आया